स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम पे जो कि डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हमने बनाया है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके के हम यूं कह सकते हैं टू पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, और इनको अगर मुकम्मल आपने डिस्क्राइब करना है तो आपको प्लेन की जरूरत होती है। नंबर लाइन पर आप इनको रिप्रेजेंट मुकम्मल नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं यूं बात करूंगा कि ये जैसे हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन फॉर्म में या डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है। दोनों क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि दोनों ही इस तरह से ही बयान हुए हैं कि इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इस तरह से लिखा है कि वो हमें सामने नजर आ रहा है कि -2 + 3 आयोटा इसका होल स्क्वायर, तो -2 इसका रियल पार्ट और 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है और फिर इसका होल स्क्वायर है। मतलब इसके अंदर जो एक नंबर लिखा हुआ है उसके हवाले से बात करो, लेकिन जब हम स्क्वायर लेंगे तो असल में जो नंबर होगा वो स्क्वायर के बाद आएगा। ठीक है, वो फिर उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या है वो हम इसको चेक करेंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 5 है ये रियल पार्ट है, -4 इमेजिनरी पार्ट है, -3 रियल पार्ट, -8 इमेजिनरी पार्ट। इनको डिवाइड करना है, इनको भी डिवाइड करना है। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? जैसे एक आम डिवीजन होती है, जैसे 7 को अगर हम या 8 को हम जब डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये 2 के टेबल से 2 के मल्टीपल्स में देखा जाता है कि वो कौन सा नंबर है जिसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा आंसर। ठीक है, तो वो 4 है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब इस तरह से है कि पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर के चूंकि इसके दो पार्ट्स हैं तो मैं इनको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकता उस वक्त तक के जब तक के डिवाइजर में भी रियल और इमेजिनरी पार्ट एक जैसे आ जाएं और न्यूमरेटर में भी हो। अब देखें यहाँ पर -2 इस पे मैं मतलब जो फार्मूला यूज कर रहा हूँ a+b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि a+b होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, इक्वल होता है a² + 2ab और +b² ठीक है, मतलब दो टर्म्स का स्क्वायर अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म है -2 इसका स्क्वायर, फिर है जी 3 आयोटा है, ठीक है, इसका स्क्वायर +2 टाइम्स a जो कि -2 है फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म क्या है 3 आयोटा है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 1 + आयोटा से। अब देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो ये कुछ इस तरह से है कि -2 का स्क्वायर होता है +4, जबकि 3 का स्क्वायर होता है 9, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है आप ऑलरेडी जानते हैं, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर -1 मतलब मल्टीप्लाई होगा 3 के स्क्वायर 9 से, तो ये बन जाएगा -9। ठीक है, कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता है इसलिए मैं शॉर्टली भी इसको सॉल्व करें। 2 2 4 4 3 टाइम 12 -12 आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव साइन आता है, और 1 + आयोटा। अब देखें यहाँ पर अगर हम इसको मजीद समझें तो हमारे पास 4 में से 9 अगर माइनस करें तो -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा आ गया है। अब जो डिवाइजर हमारा वो एक ऐसा नंबर है जिसके के दो पार्ट्स हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी वो नंबर होता है जिसकी हकीकत नहीं है। ठीक है, अब आप एक नंबर को जैसे मैं कहता हूँ 7 या 8 को मैं अगर 2 पे डिवाइड करता हूँ तो रियल में आंसर आता है 4। रियल टाइम भी हम इसको देख सकते हैं, मतलब इसकी एग्जांपल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में है। लेकिन अगर मैं 2 आयोटा से डिवाइड कर दूं तो अब ऐसा नहीं है कि मैं अब 2 फर्ज करें 2 से मैंने कैंसिल किया, 4/आयोटा एक रियल नंबर नहीं है, ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मैं इसको देख नहीं सक रहा हूँ। ठीक है, फिजिकली इसको अप्लाई नहीं कर सक रहा हूँ, तो इसलिए हमारा जो डिवाइजर है उसका रियल नंबर होना लाजमी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको रियल बनाने के लिए, इसका इमेजिनरी पार्ट खत्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट जिसमें इसके जो रियल पार्ट है वो वही रहता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन बदल दिए जाते हैं। ठीक है, 1 - आयोटा आ जाएगा और इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड किया जाता है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी रिवीजन की आपकी ताकि आप इसको समझ जाएं। अब देखें -5 और -12 आयोटा ये मल्टीप्लाई होगा 1 - आयोटा से, जबकि डिवाइजर में 1 + आयोटा 1 - आयोटा, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a+b इंटू a-b, आप ऑलरेडी ये फार्मूला भी जानते हैं। अब इसमें ऊपर जो नंबर है -5, इसका मतलब रियल पार्ट, चूंकि मुकम्मल नंबर दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है तो इसके रियल पार्ट ने भी जो सेकंड नंबर है इसके दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अगर मैं एक से मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे से नहीं तो ये मुकम्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं हुई। इसी तरह -12 आयोटा भी
दोनों से, मतलब इस जो नंबर है 1 - इसके रियल और इमेजिनरी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और डिवाइजर में हमारे पास क्या आ रहा है, डिवाइजर में हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा 5 पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, चलें कलर में डिफरेंट यूज करता हूँ। 5 1 से मल्टीप्लाई होकर -5, बल्कि -5 1 से मल्टीप्लाई होकर इस तरह -5 माइनस आयोटा से तो +5 आयोटा, इसी तरह -12 आयोटा और +12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 + 1 है। ठीक है, ये देखें 12 में से 5 माइनस कर दें, ये 7 रह जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो -12 बन जाएगा, मतलब -5 -12, जिसे मैं -17 लिख सकता हूँ, -17 लिख सकता हूँ। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 में से 12 माइनस करें तो -7 आएगा, बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है वो आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये अब हमारा वो नंबर है जो कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम मुकम्मल बता सकते हैं आपको। ठीक है, मैं यूं भी कह सकता हूं कि -17/2 इसका रियल पार्ट है और -7/2 इसका इमेजिनरी पार्ट है, जिसको कि हम फ्रैक्शन से हटाकर डेसिमल फॉर्म में भी ला सकते हैं। मतलब 8.5 इसका रियल पार्ट है और -3.5 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये नंबर हमारा जो है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या फिर मैं इसको ऑर्डर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि इसका रियल पार्ट है -17/2 और कॉमा मीन्स कि अब मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो वो है -7/2। ठीक है, -7/2, तो ये भी इस शेप में लिखा जा सकता है। अब देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, अब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसको देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, बल्कि ये स्क्रीन थोड़ी सी साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था जो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी देखें यहाँ पर, चलिए सेपरेशन लाइन भी लगा लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं ताकि आप इन दोनों को मिक्स ना कर दें, ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं। अब देखें यहाँ पर ये नंबर जो लिखा हुआ है 5 - 4, इसका मतलब होता है 5 - 4 आयोटा, ये रियल पार्ट 5, इमेजिनरी पार्ट -4 है। इसी तरह ये -3 और -8 आयोटा लिखा हुआ है। अब चूंकि जो न्यूमरेटर है उसमें जो नंबर लिखा है उसका कोई स्क्वायर नहीं है, वो मुकम्मल हमें पता है कि अच्छा यही वो असल नंबर है जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो इसका जो डिवाइजर है उसका रियल होना लाजमी है, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, उसके कॉन्जुगेट्स ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसे करेंगे। अब आपकी आगे असाइनमेंट है, एक होमवर्क है। ठीक है, जो कि आप इसे वेरीफाई भी करेंगे अपने आंसर को। ठीक है, चेक करेंगे कि आपने ये मल्टीप्लिकेशन सही की है। ठीक है, ग्राफिकली भी आप चेक कर सकते हैं, हमारे कुछ लेक्चर मैंने ऐसे भी बनाए जो ग्राफिकली मैं आपको समझा रहा हूँ एडिशन से रिलेटेड, तो आप उसका भी अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है,